क्लास इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक ratio. There are 6 trigonometric ratios. First is sine, cos, tan, cosec, sec and cot. हमारे पास 6 trigonometric ratios होते हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले ही जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल, एंगल और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्टली इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब मैं बात करूँ व्हाट इज साइन। साइन क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, आपको याद कर लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है इसमें? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो साइन होता है, यानी P/H। कोस क्या होता है? बेस एंड हाइपोटेनियस का रेशियो कोस होता है, यानी B/H। ऐसे ही टेन होता है P/B। एंड सेम इज कोसेक की बात करें H/P हो जाएगा, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होगा। एंड कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। ओके, तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी जानते हो एक ABC में राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, जिसमें बेस हमारा ये है BC, परपेंडिकुलर हमारा AB है, हाइपोटेनियस AC। तो बात करते हैं साइन क्या होता है। तो देखते हैं व्हाट इज साइन C। साइन हमने पढ़ा है, साइन क्या होता है? P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन। ठीक है, तो देखना है साइन C की वैल्यू। तो P क्या है हमारे पास इसमें? परपेंडिकुलर AB है। H हमारे पास क्या है इसमें? AC है। ये हो चुकी है साइन C की वैल्यू। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, यदि हम एंगल्स C की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, यदि एंगल A की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर BC बन जाएगा। यानी एक बात याद रखनी है आपको, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि सिमिलरली हम साइन A की वैल्यू फाइंड करें, साइन सेम होता है P/H। साइन की वैल्यू क्या होती है? P/H। बट यहाँ पे एंगल A की बात की हुई है और इस वाले में एंगल C की बात की। तो एंगल A के लिए बेटा मैंने बताया एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर लेते हैं, अपोजिट साइड बेस बन जाती है। तो साइन A की वैल्यू यानी P/H। P क्या होगा इस केस में? BC हो जाएगा। P क्या होगा? BC। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। एक बार फिर से सुनना इस बात को, देखना इसमें साइन C बोला है, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बात रखनी याद रखनी है। यहाँ पे साइन A बोला है तो A के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगी। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। अब ऐसी बात करते हैं कोस की। कोस C क्या है? कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। B/H। C की बात कर रहे हैं, यानी सेम एंगल है ये वाला, तो ये सब परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर रहेगी, जो बेस है वही बेस रहने वाला है। तो हम बात करते हैं कोस C, यानी बेस कितना है हमारे पास? BC, हाइपोटेनियस AC। ठीक है, एंड कोस A की बात करें, इस बार एंगल A की बात हो रही है। मैंने बताया था जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल A के सामने कौन सी साइड है? BC। तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस क्या होगा? AB। तो इसमें बेस हमारे पास AB बनेगा और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती है, हाइपोटेनियस सेम रहती है। तो ऐसे आपको इस एंगल से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने साइन कोस की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। P/B। अब एंगल का इसमें विशेष ध्यान रखना है आपको, एंगल C की बात हो रही है। मैंने बताया था एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, दूसरी साइड बेस बन जाती है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। तो
टेन सी यानी एंगल सी की बात है, जो परपेंडिकुलर है वही है और बेस जो है वही रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है एंड बेस हमारे पास बी सी है। ये टेन सी की वैल्यू हो चुकी है। अब यदि हम टेन ए की बात करें, टेन ए मतलब हमने अब इस बार हम जो बात कर रहे हैं एंगल ए की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था जिस भी एंगल की बात होती है उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है, यानी टेन के ए के सामने वाली साइड ये है बी सी। अब तो ए के लिए हमारी परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा और बेस क्या बन जाएगा, ए बी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, बी सी एंड बेस क्या होगा, ए बी। ये हमारे पास टेन ए की वैल्यू होगी। सिमिलरली हम बात करें कोसेक सी, यानी इस एंगल की बात करता है, जो परपेंडिकुलर होता है वही रहता है, जो बेस है वही रहता है। अब बात करते हैं कोसेक की वैल्यू होती है एच अपॉन पी। एच अपॉन पी साइन का उल्टा होता है। एच हमारे पास सेम होता है, कभी भी किसी केस में चेंज नहीं होता, चाहे हम किसी भी एंगल को चेंज कर दें। और पी हमारे पास सी की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ए भी ही रहेगा। सिमिलरली यदि हम बात करें कोसेक ए की, पहले हमने कोसेक सी की बात की थी यानी सी एंगल की, अब कोसेक ए यानी ए एंगल की बात कर रहे हैं। अभी भी जैसे मैंने बताया था एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो फॉर्मूला देखना, एच अपॉन पी होता है, एच का भी चेंज नहीं होता, जो सेम है वही रहता है यानी ए सी ही रहेगा। एंड पी एंगल ए की सामने जो साइड है यानी एंगल ए के सामने बी सी है, तो इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। ऐसे हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैंने साइन कोस टेन कोसेक की फाइंड की है। अब आपको सेक सी, सेक ए, कोट सी, कोट ए की होमवर्क है आपके लिए फाइंड करनी है। और एक मैं इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं 8.1 का, ठीक है। फिर इस इंट्रोडक्शन को 8.1 स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 8.1 का। ध्यान से सुनना है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी एक ए बी सी ट्राइंगल है जिस पर बी राइट एंगल है। ए बी हमें 24 गिवन है, बी सी 7 गिवन है। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 24। बेस कितना गिवन है, हमें 7 गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने से पहले इस पूरी एक्सरसाइज में हमें एक काम कर लेना होता है। देखो हमेशा हमें 2 साइड गिवन होगी, तो हमने थर्ड साइड फाइंड कर लेनी होती है। पहला काम हमारा ये होता है, तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम h² p² प्लस b²। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेन्यूस। तो देखना हमें गिवन है परपेंडिकुलर 24 पुट किया हमने, बेस 7 पुट किया हमने, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड किया 6 to 5, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आता है। अब 6 to 5 25 का स्क्वायर रूट है, यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास 25 आ चुकी है। हाइपोटेन्यूस इज 25। नाउ अब हमने अब ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड हैं। अब हम जो हमसे वैल्यूज पूछी हैं साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ मैंने बताई थी, यदि हम एंगल ए की बात करें क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ साइन ए बोला है, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बनने वाला है, 7 बनने वाला है और बेस 24 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं, पहली वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p/h। अब देखना ध्यान रखना है, ए बोला है एंगल, साइन